क्वाड समिट में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और हो गया बड़ा खेल। मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और इस वार्ता में ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे चीन को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसे ही यूनाइटेड नेशंस से बाहर ना निकाल दिया जाए। पीएम मोदी का यह अमेरिकी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस वार्ता में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट का समर्थन किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को खत्म करके नए सिरे से बनाने की भी सलाह दे डाली, जिसके कारण अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलता है तो इसे खत्म किया जा सकता है। और चीन से वीटो पावर कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में भी गुप्त रूप से चर्चा हुई, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताएं कि चीन को बाहर करना चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इस खबर को सुनकर चीन बौखलाया हुआ है और उसने क्या प्रतिक्रिया दी है इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। दरअसल हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला कर रख दिया है। भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई है कि जिन देशों की यूनाइटेड नेशंस में दादागिरी चलती थी, अब वे भी भारत के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जल्द ही भारत को यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर के रूप में मान्यता मिलने के चर्चा जोरों पर है। जल्द ही भारत को वीटो पावर मिल सकता है। ये एक ऐसी ताकत है जिससे भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है जिससे चीन और पाकिस्तान को एक साथ पटखनी दे सकता है। यूएन में सुधार का अमेरिका ने भारत का समर्थन कर दिया है। वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि अमेरिका वैश्विक संस्थानों में सुधार की पहल का समर्थन करता है ताकि भारत की महत्वपूर्ण आवाज को सही मंच मिले, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सदस्यता भी शामिल है। राष्ट्रपति बाइडेन का यह अहम बयान रविवार को क्वाड लीडर्स समिट के दौरान आया, जिसमें पीएम मोदी, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानीज शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूएनएससी का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। उस समय दुनिया अलग परिस्थितियों का सामना कर रहा था। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यूएन में देशों को शामिल किया गया था। अब काफी लंबा समय गुजर चुका है। मौजूदा दौर में विश्व अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में यूएनएससी का रिफॉर्म समय की मांग है। इसके अलावा भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर चीन को पटकनी देने के लिए नए चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं, जिससे चीन के बढ़ते दबदबा को कम किया जा सके। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चीनी गतिविधि के जवाब में संयुक्त तट रक्षक और समुद्री गश्त शुरू करने वाले हैं। यह खुलासा क्वाड से जुड़े एक जापानी राजनयिक ने किया है। क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस इनिशिएटिव का उद्देश्य अवैध मछली पकड़ने से निपटना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। क्वाड को औपचारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में जाना जाता है। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के लिए एक रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। बाइडेन प्रशासन क्वाड को बढ़ाने और संस्थागत बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसमें सदस्य देशों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन समुद्री सहयोग के अलावा सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करेगा। क्वाड सम्मेलन के दौरान चारों देशों के नेताओं ने यूएनएससी में सुधार के लिए समर्थन की शपथ ली, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता की स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में विस्तार भी शामिल है। एक संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी विश्व के लिए एक स्वच्छ, समावेशी, अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण के प्रयासों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम
डोमेन अवेयरनेस का मकसद समुद्रों में होने वाली अवैध गतिविधियों पर नजर रखना है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि आईपीएमडीए के विस्तार के साथ इसमें नई एडवांस तकनीकों को शामिल किया जाएगा, जिसके मदद से समुद्र में होने वाली अवैध गतिविधियों में नजर रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत भी की जाएगी। जैसा कि पहले से तय था, क्वाड के बयान से चीन बौखला गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर में अपने होम टाउन विलमिंगटन में शनिवार को की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया। इस बैठक में बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा गया। सभी देशों ने एक आवाज में हिंद प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की हरकतों पर नकेल कसने पर भी प्रतिबद्धता जताई। चीन की सरकारी मीडिया ने क्वाड पर बीजिंग और उसके पड़ोसियों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने का रविवार को आरोप लगाया। 4 सदस्यीय समूह के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद यह आरोप लगाया गया। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा कि इस सम्मेलन में चीन को कंट्रोल करने की रणनीति पर फोकस किया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने हालांकि शिखर सम्मेलन पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी खबर में कहा कि किसी भी मायने में क्वाड शिखर सम्मेलन अपने 17 साल के इतिहास के दौरान 4 देशों के ढांचे के लिए एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत है। सरकारी अखबार चाइना डेली के संपादकीय में कहा गया है, बाइडेन प्रशासन ने यह समझाने के लिए बहुत प्रयास किए कि क्वाड ने अपने हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों की प्राथमिकताओं को कैसे पूरा किया है। रविवार देर शाम यहां जारी संपादकीय में कहा गया है, चारों नेताओं के संयुक्त वक्तव्य या शिखर सम्मेलन के तथ्य पत्र में चीन का हालांकि कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन शिखर सम्मेलन के समापन के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन द्वारा आयोजित आधे घंटे के संवाददाता सम्मेलन में चीन का कम से कम 20 बार उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया है, अमेरिका हालांकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए चीन को दोषी ठहराता है, लेकिन क्वाड के अन्य 3 सदस्यों समेत सभी क्षेत्रीय देश अच्छी तरह जानते हैं कि इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में फूट डालो और राज करो की रणनीति को लागू करना है, जिसके तहत वह चीन और उसके पड़ोसियों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या भारत को वीटो मिलेगा या नहीं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।